आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी। मुकेश लूथरा का सवाल मेरे पास में है। मेरा काम मुझे बहुत देशों में और बहुत शहरों में लेके जाता है और सब लोग उस समय जब बात करता था उनसे सब यही कहा करते थे कि मोदी जी हिंदूवादी हैं। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पहले जहां जाते हैं पहले शिव मंदिर से, राम मंदिर से शुरू करते हैं और अपने आप को भी हिंदू कहना शुरू कर दिया है। तो इतना बदलाव ये कैसे आया? इस बदलाव से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये सीजनल कारोबार है। वो नामांकन भरने के बाद अगर तिरंगा झंडे से वोट कम मिलता है, अगर हरा के झंडे से ज्यादा मिलता है तो रोड शो में हरा झंडा लगा दो। और इसलिए इस सीजनल जो कारोबार करते हैं उनकी राजनीति चल जाती है, लेकिन न उससे देश चलता है न जनता का विश्वास चलता है। दूसरी बात है कि सच्चे दिल से किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमें उसको मदद करनी चाहिए, शक क्यों करना चाहिए। मैं एड्रेस दे सकता हूं बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का, कोई जाना चाहता है तो, क्योंकि मैं उस दुनिया से ज्यादा परिचित हूं। ममता दीदी में हमने परिवर्तन देखा है। वो भी आजकल काली मां की बात करती हैं, वो भी आज हनुमान जी की बात करती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की बात करती हैं। ये डर नाम की चीज है ना, कुछ भी करा देती है। ये नैतिकता का डर, सिद्धांतों का डर, आदर्शों का डर, 5 साल के कार्यकाल का डर, ये अच्छों को किसी को बजरंगबली बुलवा देगा, किसी को शिव भक्त बना देगा, किसी को काली भक्त बना देगा। देश का माहौल बन रहा है, सबको मुख्य धारा में आने के लिए मजबूर कर रहा है। एक सोनी पांडे का सवाल मेरे पास में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। चूंकि मैं एक गृहिणी हूं तो मेरा सवाल किचन से ही आता है। पिछले चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हाई महंगाई बहुत जोरों से था, पर इस बार हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल नल एंड वाइड है और विपक्ष इस बात के लिए बहुत परेशान है कि आप अब वो चुनाव लड़े तो लड़े किस बात पे। और उन्हें आपसे शायद इस बात की शिकायत भी है कि आपने उनके लिए कोई मुद्दे नहीं छोड़े। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 2014 के अखबार निकाल दीजिए, 2013-14 के। हर दिन खबर क्या होती थी? बहन बेटियों की असुरक्षा की खबरें रहती थी। महंगाई, दाल का दाम इतना, दाल का दाम इतना, दाल का दाम इतना, पूरा चुनाव का मुद्दा बन गया था। फिर दूसरा, घोटाले, कोयला में घोटाला, 2G में घोटाला, सबमरीन में घोटाला, हेलीकॉप्टर में घोटाला। 3 खबरों से भरा पड़ा रहता था और चुनाव शुरू होने से पहले एक प्रकार से माइंड ऑक्यूपाई कर लिया था। पिछले 5 साल में हमारी सरकार की एक विशेषता रही है, करीब करीब 90 के बाद
और एक प्रकार से तो आजादी के बाद 5 साल हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा हो और लोएस्ट इन्फ्लेशन रहा हो, तो इसी सरकार ने मॉडल दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सिद्धि को अभी हम उत्सव मनाना सीखे नहीं है और इसके कारण नेगेटिविटी का जो अभाव है उसके कारण चुनाव डर लगता होगा, लेकिन सिद्धि का उत्सव भी हो सकता है। और इस चुनाव में मैं हमेशा कह रहा हूं कि बहुत सालों के बाद प्रो इनकम्बेंसी वेव है। आमतौर पर ज्यादा वोट होता है सरकार को हटाने के लिए। इस बार देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके 2014 से ज्यादा वोट हो रहा है इस सरकार को दोबारा बिठाने के लिए। एक सोशल मीडिया से सवाल जो कुछ आए हैं, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि कहीं आपने हिसाब दिया था एक दिन में आप जनता के लिए क्या क्या करते हैं, ये अगर आप बताएं जनता को। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, वरना मैं कोई भी आंकड़ा बोलूंगा तो फैक्ट चेक वाले निकल पड़ेंगे और ये मेरा पूरा महीने घंटे भर की मीटिंग और आपकी मेहनत सब पानी में जाएगा। क्यों? एक आंकड़ा निकल आएगा, देखो मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला। मैं रजत जी से विशेष आग्रह करूंगा कि मैं इसका लिखित एक डिटेल भेज दूंगा आपको, ताकि कोई गलत जानकारी देश को नहीं जानी चाहिए। और जरूर आप अपने दर्शकों को इसी इंटरव्यू का हिस्सा बना करके दिखाइए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। एक और सोशल मीडिया का सवाल है। अच्छा, तुरंत मिल गया। अच्छा, वाह। मैं अपने पास चीजें रेडी रखता हूं वैसे, लेकिन मैंने सोचा शायद हाँ, लेकिन आपको इजाजत हो तो मैं पढ़ जी सकता हूं? बताइए, अच्छा हो जाएगा ये। हाँ, हर रोज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70,000 माताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। हर रोज सौभाग्य योजना के तहत लगभग 50,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। हर रोज जनधन योजना के तहत करीब 2,10,000 गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। हर रोज मुद्रा योजना के तहत लगभग 1,15,000 उद्यमियों को लोन दिए गए हैं। हर रोज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,000 से अधिक घर बन रहे हैं, जिसकी चाबी सुपुर्द की जा रही है। हर रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60,000 से अधिक शौचालय बन रहे हैं। 60,000 शौचालय पर डे। हर रोज करीब 1,30,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। हर रोज आयुष्मान भारत योजना के तहत 9,000 से अधिक मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलता है। हर रोज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सरकार की सहायता देती है, हर रोज डीबीटी के तहत 400 करोड़ से ज्यादा रकम गरीबों के खाते में सीधी जमा हो रही है पर डे। हर रोज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से करीब करीब 1,05,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। अनगिनत संख्या में बता सकता हूं। इस व्यक्ति ने ये सोशल मीडिया में कहा है, मेरी तरफ से उसका धन्यवाद कहिए। एक और सवाल सोशल मीडिया का मेरे पास में है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर रोज कहते हैं कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। वो कह रहे हैं मैं हर जगह ढूंढ रहा हूं, आपने कहां वादा किया था ये तो बता दें कम से कम। मैं मानता हूं शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले तो शायद ये नंबर 1 ले जाएंगे और आने वाले 50 साल तक। लेकिन ये जो रोजगारी वाला उनका झूठ है वो मुझे सूट करता है। इसलिए आप हैरान हो जाएंगे, हमने मुद्रा योजना निकाली। मुद्रा योजना में
बिना बैंक गारंटी हम लोन देते हैं। लोन लेने वाला कारोबार करने के लिए लोन लेता है। 4.25 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बैंक से लोन लिया। 4.25 करोड़। इसका मतलब उन्होंने कोई रोजगार शुरू किया, इसका मतलब उन्होंने किसी एक को रोजगार दिया, किसी ने 2 को रोजगार दिया। करीब इन 5 साल के कार्यकाल में 6 लाख नए प्रोफेशनल्स आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, वकील हो, डॉक्टर हो, 6 लाख प्रोफेशनल्स आना मतलब किसी ने 2 लोगों को रोजगार दिया होगा, किसी ने 3 को दिया होगा, किसी ने 5 को दिया होगा, रोजगार दिया। हमारे देश के अंदर पहले जितने रोड बनते थे उससे आज डबल रोड बन रहे हैं। तो मैन पावर लगा होगा, रोजगार बढ़ा होगा। पहले जितनी रेलवे बनती थी उससे डबल रेलवे बन रही है। पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उससे डबल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इन सारे कामों में रोजगार बढ़ा है। पहले सरकार ने अपने कार्यकाल में 25 लाख घर बनाए गरीबों के लिए, हमने 1.5 करोड़ बनाए, तो 6 गुना ज्यादा किसी न किसी को रोजगार मिला होगा। मैं अनगिनत चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन एक झूठ चलाया जा रहा है तो मुझे भी वो झूठ सूट करता है। मुझे मौका मिलता है देश को ये अकाउंट देने का। मोदी जी, दिल्ली वाले पूछते हैं कि 5 साल हो गए आपको दिल्ली आए हुए, तो कभी आप आराम करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, कभी सिनेमा देखते हैं, कभी? ऐसा है कि इन दिनों मनोरंजन देने वाले इतने लोग मैदान में आए हैं अब मनोरंजन के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपकी जो जिंदगी है 20 घंटे काम करने की, 3-4 घंटे सोने की, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहने की, ये तो 5 साल से हम देख रहे हैं। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। खुश हैं आप? खुश भी हूं, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना जानता भी हूं, लेकिन मैं कभी मेरे भीतर संतोष को पालता नहीं हूं। मैं मेरे भीतर के असंतोष को किसी भी हालत में जगाए रखता हूं। कभी मुझे लगा हां संतोष की पालाई, तो मैं सोचता नहीं यार कहीं से असंतोष ले आऊं, एक नई योजना ले आता हूं, नया विचार लेता हूं और फिर एक असंतोष पैदा करता हूं, फिर संतोष मिले तब तक दौड़ता हूं, फिर नया असंतोष पैदा करता हूं। और इसलिए मैं मेरे भीतर, क्योंकि संतोष मुझे सोने की प्रेरणा देता है, असंतोष मुझे सामर्थ्यवान बनने की शक्ति देता है। मेरे भीतर असंतोष की ज्वाला में बनाए रखता हूं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कुछ न कुछ नया करूं, कुछ न कुछ नया देखूं, ये मेरी, और वही मेरी ऊर्जा है। तो इसकी वजह से आपके साथ जो मंत्री काम करते हैं, अफसर काम करते हैं, उनको भी तो परेशानी है ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मैं जब गुजरात में था तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट लाना ही मेरा मुख्य काम था। तो उद्योग जगत के लोगों को हम साथ ले जाता था। तो वहां जो मीटिंगें मेरी तय होती थी तो उत्साह में साथ तो आते थे वो, बाद में वो 2 ग्रुप करते थे। मेरे साथ जो डेलीगेशन रहता था, बोले आधा दिन ये डेलीगेशन रहेगा, आधा दिन ये रहेगा, बोले इतने घंटे हम काम नहीं कर सकते। यानी कंपनियों के मालिक वो कभी पूरा समय मेरे साथ काम नहीं कर पाते। वो कहते साहब आधा समय ये ग्रुप रहेगा, आधा समय ये रहेगा, हम इतने घंटे काम नहीं कर सकते। मैं कार्य के बिना रह नहीं सकता हूं। मैं मानता हूं देश ने 70 साल बिगाड़े हैं, हमारे कई चीजें होनी चाहिए नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो होने की संभावना थी वो नहीं हुआ है। जितनी मात्रा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे एक तरफ तो उस 70 साल की खाई को भरना है और देश को 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, एक ऐसे माहौल की ओर ले जाना है कि देश चल पड़े और दुनिया में जो चीजें पाने में 30-40 साल लगते हैं, मेरा देश उसे 10-15 साल में प्राप्त कर सके। वो गति में पकड़ना चाहता है।
मैं 4 लाइनें आपके लिए जो मुझे भेजी है किसी ने, वो कह के बात खत्म करूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े चोट हथौड़े की पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। हमने बात की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके 5 साल के कामकाज पर। अब यह फैसला आपके हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। अगर आप नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाकर समर्थन करें।